हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में जो है हमने पढ़ा था वैकेंसी डिफेक्ट एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। आज के वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है होता है क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल यानी कि कोई भी आपका एटम हो सकता है, कोई भी जो है मॉलिक्यूल्स हो सकता है। यहाँ पे यानी हम जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या लेंगे, एटम लेंगे या मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो अगर जो है किसी भी क्रिस्टल में कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो है अपने लैटिस साइड से क्या हो, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है डिस्प्लेस्ड हो जाए, यानी डिस्प्लेस इंटरस्टिशियल स्पेस, तो उस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी जो है किसी भी क्रिस्टल में जब भी कोई भी एटम या कोई मॉलिक्यूल जो है अपने लैटिस साइड से क्या इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल बना हुआ है ए बी ए बी ए बी ए बी बना हुआ है। ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में यहाँ पे ए बी जो है पार्टिकल आपके अरेंज है, और उसमें ए की संख्या कितनी है 10 है, और बी की संख्या कितनी है 10 है। यानी अब जो है ये अपने स्टाइक्योमेट्रिक जो है मेंटेन किया हुआ है। मान लो इसमें किसी कारणवश जो है कोई डिफेक्ट इसमें आ जाए, इसमें क्या हो कि कोई भी जो है बी पार्टिकल जो है अपने लैटिस साइड को छोड़ के जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाए। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक बी लैटिस साइड जो है क्या हो रहा है, अपने स्पेस को छोड़ के जो है कहाँ पे आ गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया है। तो हमें बी को दिखाया हुआ है, आप ए को भी दिखा सकते हैं, या आप दो ए को भेज सकते हैं, दो बी को भेज सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप नंबर ऑफ ए भी 10 है, नंबर ऑफ बी भी कितना है 10 है। यानी जो है जो आपके पार्टिकल जो है अपने साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहे हैं, वो क्रिस्टल के अंदर ही रह रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। यानी उनकी संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है, बस वो अपने जगह को बदल दे रहे हैं, लेकिन रह रहे हैं कहाँ पे, क्रिस्टल के अंदर ही रह रहे हैं। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है इसको लोग बोलते हैं क्या चीज़, इसको लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और ये हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि यह डिफेक्ट कहाँ पे होता है, नॉन आयनिक क्रिस्टल के अंदर ये जो है पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। ये हमारे पास सेकंड हेडिंग है, फ्रेंकल डिफेक्ट आज का फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट क्या था, वैकेंसी डिफेक्ट। सेकेंड था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड था शॉर्ट की डिफेक्ट। और फोर्थ ये होता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जब भी कोई भी आयन जो है अपने साइड से क्या हो, डिस्प्लेस्ड होकर जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाए, तो इस तरह का जो डिफेक्ट है उसको लोग बोलेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देखिए कार्य एक ही हो रहा है, यानी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में भी क्या हो रहा है, एटम या मॉलिक्यूल जो है अपने लैटिस साइड को छोड़ के जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है। और फ्रेंकल आपका वही काम हो रहा है कि आयन जो है अपने साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहे हैं। काम तो एक ही हो रहा है, लेकिन इसमें एटम या मॉलिक्यूल्स जो है जा रहे हैं, और इसमें केवल आयन जा रहे हैं, यानी कार्य एक ही हो रहा है। यानी आपका जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो आपका कहाँ पे होता है, नॉन आयनिक में होता है, जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट जो आपका कहाँ पे होता है, आयनिक क्रिस्टल में होता है, लेकिन होता एक ही दोनों है। ओके। अब देखिए इसमें हमारे पास जो है कुछ आयन बने हुए हैं जो रेगुलर पैटर्न में है, पहले पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, दिख रहा है, ये अरेंजमेंट दिख रहा है। इसमें पॉजिटिव आयन कितना है 12, निगेटिव आयन कितना है 12। अब यहाँ से जो है मान लीजिए एक पॉजिटिव आयन जो है अपने साइड को छोड़ के जो है आ गया कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया है। एक निगेटिव आयन जो है अपने स्पेस को छोड़ छोड़ जो है कहाँ पे आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। यानी आप केवल एक आयन भी भेज सकते हैं, कोई भी हम लोग एक आयन भी, चाहे पॉजिटिव आयन को भेज दीजिए या निगेटिव आयन को भेज दीजिए, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव भेज दीजिए, या दो पॉजिटिव दो निगेटिव जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है भेज देंगे, तो जो है उसको फ्रेंकल डिफेक्ट ही जो है कहेंगे। अब देखिए अब जो है हमारे पास जो है अगला हेडिंग है डिफरेंसेज बिटवीन शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। अगला हेडिंग हमारे पास ये मिला कि शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए हम यहाँ पे जो है कुछ कंडीशन के बेस पर जो है शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में हम लोग डिफरेंस करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज़, ये हमारे पास दिया हुआ है शॉर्ट की डिफेक्ट, ये हमारे पास क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट। और फर्स्ट हम लोग कंडीशन ले रहे हैं साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन। हम जो है कैटायन की साइज और एनायन की साइज के बेस पर जो है हम यह पता करेंगे कि शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए हमारे पास कह रहा है कि साइज ऑफ कैटायन अप्रॉक्सीमेट इक्वल साइज ऑफ एनायन, यानी जो है यानी जिस क्रिस्टल में कैटायन की साइज और एनायन की साइज जो है अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो, लगभग बराबर हो,
तो उस क्रिस्टल में जो है शॉर्टकी डिफेक्ट आता है। और फ्रेंकल में देखिए इसमें कह रहा है कि साइज ऑफ कैटायन इज लेस देन साइज ऑफ एनायन, यानी जिस क्रिस्टल में जो है कैटायन की साइज बहुत छोटी होगी और एनायन की साइज जो है बड़ी क्या बहुत अधिक होगी, यानी उस क्रिस्टल में जो है क्या होगा फ्रेंकल डिफेक्ट आएगा। यानी जिस क्रिस्टल में कैटायन की साइज और एनायन की साइज अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगी, यानी लगभग बराबर होगी, उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट आएगा। और जिसमें जो है कैटायन की साइज कम होगी और एनायन की साइज बहुत अधिक होगी, उसमें जो है फ्रेंकल डिफेक्ट आएगा। अब देखिए हमारे पास जो है सेकेंड कंडीशन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें ये बता रहा है कि जो है जिस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बहुत अधिक होता है, हाई होता है, उसमें जो है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट आता है। और जिस क्रिस्टल का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लो होता है, कम होता है, उसमें जो है क्या होता है फ्रेंकल डिफेक्ट आता है। यानी जिस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है अधिक हो, हाई हो, उसमें जो है शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाई देगा। और जिसका जो है CN लो हो, बहुत कम हो, वो जो है फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाई देगा। अब जो है थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर हमारे पास क्या कह रहा है, डेंसिटी की बात कर रहा है। यानी कह रहा है कि जो है जिस क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट आता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। देखिए ना, यह हुआ डिक्रीज्ड। यानी जिस क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट आएगा उस क्रिस्टल की जो है डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े थे शॉर्टकी डिफेक्ट में कि एटम या कोई भी जो है आयन जो है अपने लैटिस साइड से क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, गायब हो जाता है। जब पूरा आपका जो है पार्टिकल ही गायब हो गया वहाँ से, उसकी डेंसिटी क्या कम हो ही जाएगी। और यहाँ पे कह रहा है फ्रेंकल डिफेक्ट क्या कह रहा है, रिमेन सेम। यानी जिस क्रिस्टल में फ्रेंकल डिफेक्ट आएगा उस क्रिस्टल में जो है क्या रहा है, जिस क्रिस्टल में जो है फ्रेंकल डिफेक्ट आएगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, नहीं अधिक होगी नहीं जो है कम होगी, मेंटेन बनी रहेगी। जितनी डिफेक्ट के पहले थी डेंसिटी, उतने का डिफेक्ट के बाद भी जो है उतनी बनी रहेगी, उसके डेंसिटी में कोई जो है अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं, कि आप देख ही रहे हैं फ्रेंकल डिफेक्ट में कि आयन केवल जो है अपने साइड से हट रहे हैं और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जा रहे हैं। यानी जो है उस क्रिस्टल के अंदर ही रह रहे हैं, गायब नहीं हो रहे हैं, उस क्रिस्टल के अंदर ही रह रहे हैं, बस अपना जगह जो है बदल दे रहे हैं। तो जब जो आयन की संख्या कम नहीं होगी तो उसका जो है डेंसिटी भी जो है कम नहीं होगा। ठीक है, शॉर्टकी में क्या होता है, आयन जो है गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो संख्या कम हो जाती है तो जो है डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन फ्रेंकल में क्या होता है कि आयन कम नहीं होते हैं, आयन जो है केवल अपने जगह को जो है बदल देते हैं, तो रहते तो उसी के अंदर है, तो आयन कम नहीं हुआ तो उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम नहीं होती है। और जो है फोर्थ जो है हमारे पास कंडीशन क्या है एग्जाम्पल का, तो इसका आपका एग्जाम्पल क्या होता है, आपका NaCl, KCl, KBr, CsBr। और इसमें फ्रेंकल में क्या क्या होता है, AgCl और ZnS, जिंक सल्फाइड। देखिए एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपका ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ सकता है कि NaCl में कौन सा डिफेक्ट होता है, CsBr में कौन सा डिफेक्ट होता है, ZnS कौन सा डिफेक्ट जो है इंडिकेट करता है। तो ये सब आप जो है आपको एग्जाम्पल जो है आपको हमेशा याद रखना रहेगा। और देखिए हमारे पास जो है एक दिया हुआ है AgBr, यानी जो है सिल्वर ब्रोमाइड की जो है बात कर रहा है, ठीक है। यानी जो है सिल्वर ब्रोमाइड में जो है शॉर्टकी डिफेक्ट भी पाया जाता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी पाया जाता है। तो मतलब अगर पूछ दिया एग्जाम में कि सिल्वर ब्रोमाइड मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड, ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है, यानी ऐसा कौन सा आयनिक क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है, तो वो क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का जो है क्रिस्टल होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, सॉरी यहाँ पे इफेक्ट नहीं है, ये आपका डिफेक्ट है ये, ठीक है। यानी क्या समझ गए, यानी जो हम स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम जो है थर्मोडायनेमिक इफेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और हमारा अगला जो है देखिए, अब तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया फर्स्ट नंबर। यानी जो है हम जो है पॉइंट डिफेक्ट को टू टाइप में हम जो है कैटेगराइज किए थे। फर्स्ट था हमारे पास स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और सेकेंड था नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आई बात समझ में, तो हम जो है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पूरा पूरा पढ़ लिए। अब जो है हमारे पास आता है सेकेंड नंबर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो इसमें क्या कह रहा है कि कैटायन टू एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब। यानी कह रहा है कि जिस क्रिस्टल में कैटायन और एनायन का जो रेशियो है,
कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वह जो है डिस्टर्ब हो जाए, तो उसमें कौन सा डिफेक्ट आएगा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आएगा। जैसे मान लिया हमारे पास ये कैटायन रेशियो एनायन है, कैटायन रेशियो एनायन, तो कह रहा है कैटायन मान लिया 100 है, एनायन में मान लिया आपका 100 है, कैटायन भी 100 और एनायन भी 100, रेशियो क्या इक्वल है, तो इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगर मान लो कोई ऐसा क्रिस्टल है जिसमें आपका 100 कैटायन है और 99 आपका जो है एनायन है, तो क्या डिस्टर्ब हो गया ना, आपका 100 आपका कैटायन है और आपका जो है 99 क्या है हमारे पास एनायन है, तो उसमें क्या हमारे पास आएगा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसको हम लोग कहेंगे। अगर मान लो कोई ऐसा आपका क्रिस्टल है जिसमें 99 जो है कैटायन हो और आपका 100 आपके जो है एनायन हो, तो भी डिस्टर्ब है। कैटायन कितना आपके पास है, 99 है, और आपका एनायन कितना है, 100 है, तो क्या हम कहाँ माने जाइए नहीं है, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी जो है ऐसा क्रिस्टल जिसमें जो है कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, बैलेंस नहीं होता है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, उसको लोग बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी पीछे लोग जो भी देखे होंगे, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए भी आपका क्या है 10 है, बी भी क्या है 10 है, और जो है आपका डिफेक्ट आने के बाद में क्या है आपका, ए भी क्या है 10 है, बी भी क्या है 10 है, तो आपका क्या है, आपका जो है आपका मैनेज है, बैलेंस है। यहाँ पे जो है 12 पॉजिटिव 12 निगेटिव है, 12 पॉजिटिव 12 निगेटिव है, मैनेज है। लेकिन यहाँ पे ऐसा जो है नहीं होता है, यहाँ पे या तो पॉजिटिव कम हो जाएगा या तो आपका निगेटिव कम हो जाएगा। फिर हमको बता रहा है कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में जो है क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल जो है अपनी न्यूट्रलिटी को क्या होता है, मेंटेन किए रहता है। समझ में, यानी भले ही पॉजिटिव कम हो जाए या निगेटिव कम हो जाए, लेकिन क्रिस्टल क्या होता है, अपने आप को जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को अपने मेंटेन किया रहता है। ठीक है, कैसे हम मेंटेन करता है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आई बात समझ में। यानी जो है भले जो है क्रिस्टल में कैटायन कम हो जाए या आपका एनायन कम हो जाए, लेकिन क्रिस्टल जो है अपनी न्यूट्रलिटी को, अपनी जो है उदासीनता को जो है बनाए रखता है, खोता नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब देखिए हमारे पास कह रहा है कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट और जो है मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो है सॉलिड चैप्टर जो है, बस इसमें केवल आपका एक बचा है लेक्चर, जो हम जो है अगले लेक्चर में जो है खत्म कर देंगे, अगले वीडियो में जो है खत्म कर देंगे। यानी आपका एक चैप्टर जब जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो हम आ जाएंगे किस पे, सेकेंड लेसन पे। ओके थैंक्स। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट में जो है लिख लीजिएगा इसको पूरा कंप्लीट।